नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सभी महिलाओं के लिए, मेरी सभी दीदियों के लिए, माताओं के लिए। आज बहुत शुभ दिन है, बहुत बड़ा पर्व है हम सभी के लिए। तो आप सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। पूजा करने से पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे उत्तराखंड क्या सभी जगह का एक लोक पर्व है जिसे महिलाएं बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को करती हैं। और माँ सावित्री हम सभी को माताओं को, बहनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए। और हमने तो बहुत पहले भी, मेरी सास भी कहती थी कि वो लोग गांव में भी इस व्रत को लेते थे। तो ये व्रत सभी का अटल सुहाग रखे, सौभाग्य रखे और सभी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करे। और कहते हैं ना कि भक्ति, माँ से इतनी जिद कर लीजिए कि माँ या प्रभु श्री राम या आपके आराध्य या आपके इष्ट देव जो भी हैं सब आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो माँ सावित्री के लिए भी ये वरदान था, उनकी कुंडली में ये दोष था कि उन्हें जिससे भी वो वर करेंगी, जिससे भी वो विवाह करेंगी, उनकी अल्पायु है और 1 ही साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो माँ सावित्री ने कहा कि नहीं, शादी तो मैं करूंगी ही करूंगी। और उन्होंने सत्यवान जी से शादी करी। और जब 1 साल तक उन्होंने बहुत पूजा पाठ करी और जो उस दिन नजदीक आया तो उस दिन वो उनके साथ भी वन को चली गई। और थोड़ी देर ही बाद ही जब सत्यवान को मूर्छा आने लगी तो वो अपनी गोद में उनका सर लेकर के बैठ गई। तो उसके बाद यमराज जी आ गए और उनको लेके जाने लगे। तो उन्होंने कहा, यमराज जी के वो पीछे पीछे जाने लगी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं, ये तो विधि का विधान है कि मुझे ले जाना है और ऐसे कोई नहीं आ सकता। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मैं तो इन्हें छोड़ नहीं सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी भक्ति और आपकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूं, तो आप कोई भी वर मांग लीजिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर को स्वस्थ कर दीजिए और उनका साम्राज्य लौटा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु। तो वो फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। तो फिर यमराज जी को फिर उन्होंने देखा पीछे मुड़ के कि ये फिर चली आ रही है। तो उन्होंने फिर पूछा कि आप क्यों चली आ रही हैं पीछे पीछे। तो उन्होंने फिर से कहा कि आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। और जैसे ही यमराज जी ने तथास्तु कहा तो माँ सावित्री उनके पीछे पीछे फिर चल दी। तो यमराज जी फिर पीछे मुड़े। उन्होंने कहा अरे अब आप क्यों मेरे पीछे आ रही हैं। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए शांत शब्दों से हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, आपने तो मुझे पुत्रवती होने का सौभाग्य दिया है, तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी, मेरे प्राणनाथ को तो आप साथ लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो बड़ी समझदार कहें, चतुर कहें या भक्ति से प्रभावित करने वाली महिलाएं हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तथास्तु कहा उन्होंने और उनके प्राण वहीं पे छोड़ दिए और उनके सास ससुर का पूरा राज्य भी उन्हें मिला और सत्यवान जी फिर से जीवित हो उठे। तो इसी दिन उसी बट के पेड़ के नीचे माँ सावित्री ने पूजा की थी। तो उसी बट के वृक्ष की आज हम सभी लोग पूजा करते हैं और हम लोग भी अभी जाने वाले हैं पेड़ के नीचे पूजा करने वाले हैं। उसके बाद हम सब लोग एक घर में बैठ के साथ में पूजा करते हैं। तो आप सभी को, मेरी माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि ये पूरा पौराणिक परंपरा है, हमारे संस्कार है, हमारा रीति रिवाज है, हमारी धरोहर है जो हमें अपनी दादी माँ से, अपनी नानियों से, अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। तो इस धरोहर को सजा के रखिए और अपने आने वाली पीढ़ी को इस व्रत का महत्व समझाइए और हर बच्चियों को इस व्रत का महत्व समझाइए। और एक बात जरूर बताइएगा कि शादी का जो प्रथम वर्ष होता है, अगर उसमें बच्चियां इस व्रत को ले लेती हैं तो उसे उठा सकती हैं, लेकिन उसके बाद उसको दोनों को सुझाना पड़ता है। ये मुझे भी बताया गया था, मैंने भी पहले ही वर्ष में लिया था। तो मैं भी एक छोटी सी जो मुझे पता है बात वो बता रही हूँ। तो सभी माताओं बहनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हमारी धरोहर को बचाए रखिए, हमारी संस्कृति को बचाए रखिए, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास को बचाए रखिए और सभी को अटल सौभाग्य दें। इसी के साथ जय श्री राम, प्रणाम, नमस्कार। अग्रिम शुभकामनाएं वट सावित्री की।